आगे बढ़ेंगे। अब खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है, जहां लेबर कैंप में भीषण आग लग गई है और देखते ही देखते फैली है आग की लपटें। सभी मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दमकल की टीमों ने आग पर काबू पा लिया है। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा से ये बड़ी खबर, जहां एक लेबर कैंप में भीषण आग लगी। अफरा तफरी वहां पर देखने को मिली, तस्वीर सामने आ चुकी है। और देखिए, आग बहुत ज्यादा विकराल है। कैसे आग का ये यहाँ पर रौद्र रूप देखने को मिल रहा है, और इससे ये साफ तौर पर अंदाजा आप लगाइए कि बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान हो सकता है। घटना की सूचना जब मिली, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचती है। राहत बचाव अभियान वहां पर चलाया गया, और सबसे राहत की बात यह रही कि समय रहते कैंप में सभी मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई है। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शुरुआती आशंका शॉर्ट सर्किट की बताई जा रही है, या फिर किसी अन्य तकनीकी कारण भी इसके पीछे वजह हो सकती है। हालांकि आग लगने की वास्तविक वजह अभी पता नहीं चल पाई है, इसे लेकर जांच हो रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षित घेर लिया है और नुकसान का इस वक्त आकलन वहां पर हो रहा है। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीर उस वक्त की है जब लेबर कैंप में अचानक से आग लगती है और पूरे कैंप को अपनी आगोश में इस आग ने लिया। और इसके बाद वहां पर स्थिति बहुत ज्यादा विकराल होती हुई नजर आई, बहुत ज्यादा हालात वहां पर बिगड़ गए। लेकिन राहत की बात यह है कि जब रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचती है, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, इसके बाद आग पर काबू पाया गया और सभी मजदूर जो इस कैंप में मौजूद थे उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया है। हालांकि कितना नुकसान हुआ, कितने कैंप थे, आग कैसी लगी, अभी फिलहाल इसे लेकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस अभी फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच कर रही है कि क्या वाकई में शॉर्ट सर्किट ही एक वजह थी, या फिर कोई और वजह जिस वजह से ये हादसा हुआ। ये आग आखिर इसने इतना रौद्र रूप कैसे धारण किया है, इसे लेकर विस्तृत तरीके से पुलिस की जांच प्रक्रिया जो है आगे बढ़ रही है। लेकिन नुकसान को लेकर भी अभी जो है कोई जानकारी नहीं दी गई है कि आखिर कितना नुकसान, कितने कैंप को इससे नुकसान पहुंचा है, कितनी तादाद में कैंप वहां पर मौजूद थे। हर पहलू पर इस वक्त जांच हो रही है, जांच का नुकसान का आकलन भी वहां पर किया जा रहा है। लेकिन ये डरा देने वाली तस्वीर आप देखिए, ग्रेटर नोएडा से सामने आई है। इस वक्त बहुत ज्यादा स्थिति देखिए अलग अलग हिस्सों से आग लगने की सामने आ रही है, जिस वजह से बहुत हताहत भी हो रही हैं। ग्रेटर नोएडा की बात करें तो कई बार वहां पर कई इमारतों में आग लगने की खबर सामने आई, लेकिन अभी तक बीते 2 दिनों में जो आग लगने की घटनाएं नोएडा या फिर ग्रेटर नोएडा से सामने आई है, उसमें राहत की बात यही रही कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। और ऐसे में एक बार फिर से ग्रेटर नोएडा की तस्वीर, जहां पर लेबर कैंप में अचानक से आग लगती है और सब कुछ वहां पर अव्यवस्थित नजर आता है, अफरा तफरी वहां पर देखने को मिलती है। आप इस तस्वीर को देखिए और इसके बाद आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि एक तो भीषण गर्मी, ऊपर से अगर ये आग का रौद्र रूप देखने को मिले, अग्निकांड ये देखने को मिले, तो लोगों के अंदर भय और डर का माहौल जरूर देखने को मिलता है। और गर्मी के समय में आग अगर थोड़ी सी भी लगती है तो फैलती हुई चली जाती है, और यही इस वक्त यहाँ पर होता हुआ भी दिखाई दिया था जब आग वहां पर लगी थी। हालांकि आग कैसे लगी, क्या शॉर्ट सर्किट ही एक वजह थी या फिर किसी और कारण से आग लगी है, अभी पुख्ता तौर पर इसे लेकर कोई जानकारी सामने नहीं आई है। उस दिशा में इस वक्त जांच हो रही है। तस्वीर बताती है कि हालात बहुत ज्यादा गंभीर थे जब वहां पर आग लगी थी। देखिए कैसे यहाँ पर कैंपों में जब आग लगी और इसके बाद आग विकराल होती चली गई, आग का ये रौद्र रूप देखने को मिला, धू धू कर सभी कैंपों में ये आग लगी और इसके बाद हालात बद से बदतर वहां पर हो गए। अकरम खान संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अकरम, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? आग लगने की क्या कोई वजह अब तक सामने आई, कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर क्या कोई जानकारी अब तक दी गई? देखिए, ये ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना इलाके में कादलपुर जगह है जहां पर जो कंस्ट्रक्शन साइट है वो वहां पर काम चल रहा है, और उसी की ही पूरी लेबर थी जो एक पूरे एरिया में उसी कंपाउंड उसी परिसर में रहती थी जहां पर ये आग लगी है। और आग लगने की वजह से जो रसोई गैस थी उसके सिलेंडर लगातार ब्लास्ट होने लगे, और जिसके बाद ये एक के बाद एक कई धमाके वहां पर सुनाई दिए गए। और जो तस्वीरें आप देख सकते हैं उसमें जो आग है वो भयंकर रूप से लगती हुई दिखाई दे रही है, जिसके बाद लोगों में हड़कंप मच गया। और उसके बाद जो फायर डिपार्टमेंट है उसने वहां पर तकरीबन आधे दर्जन गाड़ियां थी और गाजियाबाद से बुलाई गई, नोएडा की थी, जो आसपास के जिले की थी गाड़ियां थी,
उनको वहां बुलाया गया और तकरीबन 1 से 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया है। जो चीफ फायर ऑफिसर है प्रदीप कुमार, उनका कहना है कि 10:30 बजे के आसपास उनको ये सूचना मिली थी रात में आग लगने की, जिसके बाद फायर टेंडर वहां पर मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन कोई भी जनहानि की खबर नहीं है। लेकिन जो लेबर थी उस कैंप में ये आग लगी थी, तो तकरीबन 10 से 15 जो झुग्गियां हैं वो बताई जा रही है जो लेबर की है वहां पर, वो इसकी चपेट में आई है। और अगर समय रहते काबू नहीं पाया जाता तो शायद कोई जनहानि बड़ी हो सकती थी, लेकिन फिलहाल गनीमत की बात यही है कि जो आग है उस पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया गया है और जो स्थिति है वो सामान्य है। और जो अब तक अगर इसके कारणों की बात करें तो शॉर्ट सर्किट या फिर जो गैस लीक है सिलेंडर की, वो होने के बाद उसने आग पकड़ी और उसके बाद ये पूरी तरह से आग जो थी वो फैल गई। और आग देख सकते हैं किस तरह से अफरा तफरी लोगों में मची है। तो फिलहाल गनीमत की बात यह है कोई भी जनहानि नहीं है और आग पूरी तरह से बुझा दी गई है। जी देखिए, राहत की बात यही है कि कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन कितना नुकसान हुआ है, क्या इसका आकलन कर लिया गया है अकरम? बिल्कुल देखिए, इसमें जो लेबर है, जो उसके खाने पीने का सामान था, जो कपड़े हैं, वो सब चीजें जल गई हैं। और जो कंस्ट्रक्शन साइट का कुछ सामान था वो जल गया है, उसका नुकसान हुआ है। लेकिन नुकसान का आंकड़ा है वो अभी पूरी तरह से फायर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी नहीं किया गया है, लेकिन लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि कोई भी जनहानि नहीं हुई है। आसपास ठीक के है। लोग जो थे उन्होंने रेस्क्यू किया और जो उस कंस्ट्रक्शन साइट पर मौजूद थे लोग, उन्होंने भी रेस्क्यू किया। तब जाकर जो गरीब मजदूर लेबर थे उनको सही जगह पर रेस्क्यू करके ले जाया गया, नहीं तो अगर देरी होती तो शायद कोई बिल्कुल। बड़ा हादसा हो सकता था। और अब जो आग है बिल्कुल, यानी पूरी तरह तुरंत सामान्य एक्शन जो फायर लिया गया, जिस वजह से एक बड़ा हादसा होने से टला है, जनहानि होने से बचाया गया है। बहुत शुक्रिया अकरम तमाम जानकारी देने के लिए। लेकिन अभी जांच इस बात को लेकर हो रही है कि आखिर आग लगने की स्पष्ट वजह क्या थी। आगे बढ़ते हैं और पाकिस्तान से